Good morning, students. Again, welcome to all in the maths class. Students, we have already learned numbers up to 9,999. In figures, we write 9,999. Let us revise. In class 4th, the chapter 1 is numbers and numeration. In class 3rd, we have studied or we have learned about up to numbers 9,999. Students, हमने जो क्लास 3rd में पढ़ा है उसी का हम रिवीजन करेंगे और जब हम क्लास 4th की बुक का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे तो उसमें जो हमारी फर्स्ट एक्टिविटी है दैट इज टोटली द रिवीजन बेस्ड व्हाट यू हैव स्टडीड इन क्लास 3rd. जो भी आपने क्लास 3rd में पढ़ा है उसी के बेस पे ये एक्टिविटी है. दैट इज a small revision will take, so you revised up what is in this activity. Now students, सबसे पहले हमें क्या आना चाहिए? Words में लिखना. Words means number, name. The spellings in lower class you have studied about the spellings. आप उसको स्पेलिंग के नेम से जानते हैं. जैसे हमने यहाँ पर आपको 2 डिजिट नंबर लिखा. द 2 डिजिट नंबर इज 10. अब हमने छोटी क्लास में इसको पढ़ा था कि इसको हम कैसे इसके स्पेलिंग लिखते हैं, है ना? तो 10 दैट इज TEN. तो ये इसकी स्पेलिंग हो गई. इसी को अगर हम बोलते हैं कि राइट इन वर्ड्स या राइट इन नंबर नेम, तो नंबर नेम क्या हो गया इसका? 10 का TEN, दैट इज द नंबर नेम. ये हमारा फिगर्स में कहलाता है और दिस इज कॉल्ड एज द नंबर नेम. फिर हम आगे चले तो हमारी 4th स्टैंडर्ड में क्या आ गया कि राइट इन वर्ड्स मीन्स कि हमको वर्ड्स में लिखना है. इसी चीज को हमने क्या कहा? वर्ड्स. हमने पहले इसको नंबर नेम भी बोला कि राइट इन नंबर नेम, तो सेम थिंग इसको स्पेलिंग्स भी बोला. तो ये चीज हम इसको 3 वेज में हमने स्टडी करा. जैसे जैसे हम हायर क्लास में आए इसको यही फॉर्म को क्वेश्चन फॉर्म चेंज हो गया. पहले हमने लिखा कि राइट द स्पेलिंग ऑफ 10, फिर राइट द नंबर नेम ऑफ 10, देन राइट इन वर्ड्स दैट इज 10. तो हम इसको इस तरीके से भी क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं कि राइट इन वर्ड्स. अब आपको समझ में आ गया कि हम वर्ड्स में कैसे लिखते हैं. ये 2 डिजिट नंबर था. नाउ आई टेक द 3 डिजिट नंबर दैट इज 999. हम कोई सा भी 3 डिजिट नंबर ले सकते हैं. तो हाउ वी रीड एज, हाउ वी राइट इन वर्ड्स, दैट इज 999. हमको पता है बच्चों, जब 1 डिजिट नंबर होता है तो उसकी प्लेस क्या होती है? 1 स्पेस. जब हमारा 2 डिजिट नंबर होता है सेकेंड प्लेस क्या हो जाती है? 10 प्लेस. और 3 डिजिट नंबर होता है तो इसकी प्लेस क्या हो जाती है? 100. तो हाउ वी रीड दिस? 999. तो इस तरीके से हम इसको रीड आउट करेंगे. वर्ड्स में लिखेंगे 999. Now the 4-digit number, I take the 4-digit number that is 999. This place is 1's place, this place is 10's place, this place is 100 place, and this place is 1000 place. Means if the number is starting from 4 digit, then
ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1000। अगर हमारा 4 डिजिट नंबर है तो वो कहाँ से शुरू होगा? 1000 से। इफ द 3 डिजिट नंबर देन स्टार्ट फ्रॉम 100। अगर 3 डिजिट नंबर है तो वो 100 से स्टार्ट होगा, और 2 डिजिट नंबर है तो 10 से, 1 डिजिट नंबर है तो ओनली 1। सो वी रीड इट एज 9000। The spelling of thousand is THOUSAND. 9,999। तो इस तरीके से हम कोई भी नंबर गिवन है उसको हम किस में लिखेंगे? वर्ड्स में। जैसे let's see the examples. One more example I will give you, that is 4308. How many digits be there? The 4 digits. It start from 1000. So how we read is 4308. जब ones, tens, hundred इन तीनों को हम combined पढ़ते हैं और 1000 को सेपरेट, 1000 और 10,000 को कंबाइन करते हैं। तो हियर ओनली द 4 डिजिट नंबर, सो स्टार्ट फ्रॉम 1000। तो हमारा सिर्फ 1000 से शुरू होगा। तो हम इसको कैसे रीड करेंगे? 4308। तो वी राइट हियर 4308। स्टूडेंट, हम आज सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए जो हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी किया हुआ है उसी के बारे में हम बता रहे हैं। तो हमने इससे पहले क्लास में, 3rd क्लास में 4 डिजिट नंबर तक स्टडी किया हुआ है। तो 4 डिजिट नंबर तक हमारा 1000 से शुरू होता है। तो हम इसको वर्ड्स में इस तरीके से लिखेंगे। तो हाउ वी रीड एज 4308। तो अब हमारा कोई सा भी 4 डिजिट नंबर है तो हम उसको इजीली वर्ड्स में लिख सकते हैं। नाउ यू अंडरस्टैंड इट कि व्हेन द क्वेश्चन कम्स राइट इन वर्ड्स, तो हाउ यू राइट इट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज राइट इन न्यूमरल। अब हम किस फॉर्म में लिखेंगे? न्यूमरल फॉर्म में। न्यूमरल फॉर्म होता है फिगर्स में। जैसा कि अभी हमने वर्ड्स में देखा था, फिगर्स में लिखा हुआ था, और उसको हमने किस में लिखा था? वर्ड्स में। यहाँ पे हमारा वर्ड्स में लिखा हुआ है और अब हम किस में लिखेंगे उसको? न्यूमरल फॉर्म में, इन फिगर्स वी कैन से। दैट इज द फर्स्ट वन, यू सी 5044। ये वर्ड्स में है, तो अब हम इसको न्यूमरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? और यू कैन से इन फिगर्स, दैट इज 5000, देन 44, 100 no digit is given, that is in 100, so we write here in place of 100 that is 0, and then 44 tens or ones, that is 44. So in numeral, how we can write 5044, that is 5044. हम 3 प्लेस के बाद कॉमा लगाते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं हमेशा ones, tens, 100, इसके बाद हम सेपरेट कर देते हैं इसको कॉमा से, फिर हमारे 1000 प्लेस की डिजिट आ गई। यह हमने आपको 4th स्टैंडर्ड में बताया हुआ है कि कहाँ पे हम और कैसे कॉमास लगाते हैं। जब हम इसको आगे स्टडी करेंगे तब बताएंगे कि इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग कैसे हम कॉमास मेंशन करते हैं। और ये हमने क्लास 3rd में आपको समझाया हुआ है, इसलिए आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि हाउ वी राइट द वर्ड्स इन न्यूमरल फॉर्म। किस तरीके से हम वर्ड्स को न्यूमरल फॉर्म में लिखेंगे। 3 डिजिट है, ones, tens, 100, उसके बाद हमने इसको सेपरेट किया कॉमा से, फिर हमने यहाँ पे 1000 इसकी डिजिट की, दैट इज 5। हियर मेंशन 5044।
100 प्लेस का कुछ नहीं आ रहा, दैट्स व्हाई आई मेंशन द 0. मीन्स हम जब इसको फिगर्स में लिखते हैं, न्यूमरल फॉर्म में लिखते हैं, तो क्या चेक करते हैं कि यहाँ पे अगर 1000 से स्टार्ट हो रहा है, मीन्स हाउ मेनी डिजिट कम्स, कितनी डिजिट आ जानी चाहिए इसकी, 4 डिजिट आ जानी चाहिए. तो हम जब इसको काउंट करेंगे तो आप देखेंगे 1 2 3 4. जनरली स्टूडेंट्स यहाँ पे न्यूमरल फॉर्म में लिखते वक्त मिस्टेक करते हैं, दे राइट 5 4 4. तो ये बिल्कुल रॉन्ग हो गया. Here you see that is only the 3 digit comes. और जब 3 डिजिट होते हैं तो कहाँ से शुरू होता है, 100 प्लेस से. तो हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं हमारा आंसर लिखने के बाद कि हमने करेक्ट लिखा है क्या नहीं लिखा. दैट इज टोटली रॉन्ग. सो करेक्ट आंसर इज 5044. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड इट. द नेक्स्ट वन इज 3156. अब यहाँ पर फिर से कहाँ से शुरू हो रहा है, 3000 से. तो सबसे पहले हमने 3 लिखा, उसके बाद क्या किया, कॉमा लगा दिया. देन 100, यहाँ पे 100 की प्लेस मेंशन है, दैट इज 100. सो वी राइट हियर 1. देन 56, टेंस और वंस कंबाइन करके रीड किया है, दैट इज 56. So we write here 56. So how many digit comes, 4 digit. और हमने बताया था जब 1000 से शुरू होता है तो कितने डिजिट होने चाहिए, that is 4. तो here again you see we read it as 3156. तो इसमें कितने डिजिट हो गए, 4 डिजिट हो गए. तो इस तरीके से हम अपना आंसर चेक कर सकते हैं. Now the next is 8007. Now how we write 8000? Then write comma. अब यहाँ पे 100 प्लेस भी नहीं मेंशन है, we write it as 0. टेंस प्लेस का भी कुछ भी नहीं आ रहा है, तो we write it as 0. And only 7 वंस प्लेस पर क्या आ जाएगा हमारा, 7. तो we write this in numeral that 8007 and read it as 8007. मीन्स कि 8007 में सिर्फ हमारा 8 और यहाँ पे 7. वंस प्लेस पर 7 आ जाएगा, 1000 प्लेस पर 8 आ जाएगा. जब हम इसको काउंट करेंगे तो कितने डिजिट बन रहे हैं, 4 डिजिट, क्योंकि हमने 100 और टेंस प्लेस पर क्या मेंशन किया हुआ है, 0 0. तो इस तरीके से ये वर्ड्स में लिखा हुआ है, इसको न्यूमरल फॉर्म इस तरीके से लिखते हैं. और हम फिगर्स भी कह सकते हैं. आपने देखा बच्चों, जब आप अपनी आंसर शीट पे नेम के साथ आपका रोल नंबर भी आता है, तो रोल नंबर में क्या होता है, सबसे पहले 2 फॉर्म में आपसे रोल नंबर लिखा जाता है, राइट इन वर्ड्स, राइट इन फिगर्स. तो राइट इन वर्ड्स मीन्स कि आपको जो भी राइट इन फिगर्स है तो फिगर्स में आपको इस तरीके से लिखना होता है, और उसका राइट इन वर्ड्स में लिखना है तो इस तरीके से इसकी स्पेलिंग्स लिखनी होती है. नाउ यू अंडरस्टैंड इट हाउ वी राइट द नंबर्स इन वर्ड्स एंड इन फिगर्स, और वी कैन से न्यूमरल फॉर्म. So students, you go through this and you see the activity 1 in your book, that is question number 1 and question number 2 related from this, the 2 questions, question number 1 and question number 2. Try to solve.